दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सिवान के पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की रणनीतियों के बारे में। सिवान की सियासत में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है, आज के इस एपिसोड में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आरजेडी के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है कि ओसामा साहब रघुनाथपुर विधानसभा की टिकट पर 2025 का चुनाव लड़ेंगे। चर्चा हो रही है कि नाम पार्टी ने तय कर दिया है और केवल घोषणाएं होना बाकी है। जब समय आएगा, यानी चुनाव का समय जब करीब होगा, तब आधिकारिक तौर पर आरजेडी उनके नाम का ऐलान करेगी। दोस्तों, ओसामा साहब का घर इसी विधानसभा क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में पड़ता है। आपको मालूम है कि शहाबुद्दीन जीरादेई से चुनाव लड़े थे। पहली बार निर्दलीय और उसके बाद पार्टी से, यानी 2 बार विधायक बने और 4 बार सांसद निर्वाचित हुए थे। 2020 के चुनाव परिणाम भी काफी यहां दिलचस्प रहा। वर्तमान समय में हरिशंकर यादव यहां के विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में हरिशंकर यादव को 67,757 वोट मिले थे, जबकि लोजपा के मनोज सिंह को 49,752 वोट हासिल हुए थे। वहीं जेडीयू के रोशन चौहान को 26,162 वोट हासिल हुए थे। बसपा प्रत्याशी विनय कुमार पांडे को 5,292 वोट हासिल हुए थे। दोस्तों, जैसा कि आप यह भी समझते हैं कि सिवान पूरी तरह से महागठबंधन का गढ़ रहा है। सिवान, जीरादेई, दरौली, महाराजागंज, गौरिया कोठी, इन तमाम क्षेत्रों में आरजेडी, यूं कहूं कि महागठबंधन का दबदबा रहा है। बदलते परिवेश में लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिला, खासकर आरजेडी के साथ, यानी आरजेडी की हार हुई। सिवान संसदीय क्षेत्र से आरजेडी को काफी नुकसान हुआ, लेकिन इस बार आरजेडी हेना साहब को वापसी कर एक बड़ा गेम खेली। सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हो रही है, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उनकी माने तो आप समझ लीजिए कि ओसामा साहब का रघुनाथपुर से चुनाव लड़ना तय है। दोस्तों,
रघुनाथपुर विधानसभा का सामाजिक समीकरण भी आपको जानना चाहिए। इस विधानसभा क्षेत्र में जादव, मुस्लिम, राजपूत व ब्राह्मण हमेशा निर्णायक मोड में रहते हैं। SC ST के भी यहाँ मतदाता है। अब यह राजनीतिक सवाल भी उठने लगा है कि आखिर ओसामा साहब रघुनाथपुर से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोस्तों, हाल के लोकसभा चुनाव परिणाम को आप देखिए। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से हेना साहब काफी वोट हासिल करने में कामयाब हुई थी, जिसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिख सकता है। वैसे दोस्तों, चुनाव में क्या होगा यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि ओसामा साहब विधायक बन पाते हैं या फिर उनकी सियासत में कुछ और नया होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।